नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से अपनी पुरानी रायशुमारी याद आ गई है। रायशुमारी दरअसल इसलिए याद आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल अब छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे उनके बगावती सुर उनके लिए सुनाई दे रहे हैं। पार्टी में कई लोग अब उनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो ये मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उन्हें अगर तिहाड़ जेल जाना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार वही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को शायद नजरअंदाज कर दिया था। वही गोपाल राय जो सबसे ज्यादा उनके लिए राइवल साबित होंगे, क्योंकि गोपाल राय ये मान चुके हैं कि सबसे वरिष्ठतम नेताओं में अकेले गोपाल राय ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ था और बहुत शांति से वो अपना काम करते रहे, लेकिन मंत्री के पद से वो चिपके रहे। तो गोपाल राय एक बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं। हर बात को ऐसे बयानबाजी नहीं करते हैं। तो और सीनियरिटी के हिसाब से भी मनीष सिसोदिया के बराबर कद के नेता थे गोपाल राय। तो ऐसे बहुत सारे नेता, हालांकि कोई अभी तक खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार दांव पे दांव चल रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल के नीचे से कुर्सी अब खिसकती जा रही है धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं पार्टी के अंदर, तो अब अरविंद केजरीवाल को रायशुमारी का हथियार याद आ गया है। अब हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जल्दी ही मैं भी केजरीवाल कैंपेन के जरिए लोगों के दिलों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब दिल्ली की जनता के दरवाजे डोर टू डोर कैंपेन के लिए मैं भी केजरीवाल वाला हथियार उन्होंने एक बार फिर से निकाल लिया है। ये ये जो मैं भी केजरीवाल वाला जो हथियार है, ये उनका ब्रह्मास्त्र है और जब वो मुसीबत में होते हैं तो हर बार इसी हथियार को वो निकालते हैं। ये सारी चीजें दिल्ली के सभी जो केजरीवाल ने अब ये प्लान जो तैयार किया है मैं भी केजरीवाल कैंपेन का, तो ये दिल्ली के सभी 2600 पोलिंग स्टेशनों पर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, यानी कि 20 तारीख तक, 1 से लेके 20 तारीख तक, 20 दिनों तक दिल्ली के अंदर ये अभियान बहुत ही जोर शोर से चलाया जाएगा। आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने के लिए केजरीवाल ने इस तरह की रायशुमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार मान लिया था और वो इस रायशुमारी के जरिए एक बार फिर से दिल्ली की जनता के सामने ये गिड़गिड़ाना कहलवाना चाहेंगे कि नहीं, केजरीवाल ही बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अगर वो जेल जाते भी हैं तो उनको तब भी जेल से सरकार चलाने की इजाजत दी जाए। लेकिन आपको हम साथ ही ये बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के को शायद अपने कानूनी सलाहकार जो लोग हैं उनको बदल देना चाहिए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को कानूनी सलाह बहुत अच्छी नहीं दी जा रही है। बहुत लंबे समय तक उन्होंने वही काम किए हैं जो इल्लीगल है, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है और बार बार इसके लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के मामले में हुआ, जबकि सबको पता था, 57 बार चीफ सेक्रेटरी बनाए जा चुके, उनको एक्सटेंशन दिया जा चुका था, इसके बावजूद उन्हें कोर्ट भेजा गया और वो चीफ सेक्रेटरी को लेकर आक्रामक हो गए और उनकी मंत्री आतिशी को तो शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें सीआईए में नौकरी मिल जाए, क्योंकि मोसाद में मिल जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तेजी से ये जांच पूरी तैयार की और जांच रिपोर्ट बना बना के जो दी, वो काबिले तारीफ थी। लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत फेक थी, फर्जी थी और सबको ये पता था कि फर्जी तरीके से काम किया जा रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वो गए और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से जो वो तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए जिस तरीके का वो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, ये भी कानूनी रूप से लीगल सही नहीं है,
क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं है जो तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के लिए कारगर साबित हो। ये इसलिए भी ऐसा है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून में सीधा सा प्रावधान है कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी बड़े पद पे, उच्च पद पे बैठा हुआ, सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर 24 घंटे से ज्यादा जेल चला जाता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये तो मुख्यमंत्री जैसा पद है, तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से, तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चलाने लगे। जो हमारे राजनीतिक गलियारों से जो सूत्र बताते हैं, अरविंद केजरीवाल ये सारा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शीश महल बनाकर तैयार किया था, जिस तरीके से वो मान चुके थे कि वो जीवन भर, अभी बहुत लंबे समय तक हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे, इसलिए उन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके इतना बड़ा शीश महल अपने लिए तैयार किया था, कराया था। लेकिन शायद वो इसका मजा 6 महीने भी अब ले नहीं पाएंगे और उन्हें शीश महल से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। उसी शीश महल में जिसके लिए वो मैडम सीएम को लेकर इतने ज्यादा पजेसिव थे, वही सीएम अब उनके सीएम हाउस जो है, जो शीश महल है, वो उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए वो हर तरीके का हथियार आजमाना शुरू कर दिया है उन्होंने। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दें या ना दें, इसके लिए भी रायशुमारी कराई जाएगी। 21 से 24 दिसंबर तक सभी 250 वार्डों में जनसंवाद भी किया कराया जाएगा, जिसमें कि दिल्ली के लोगों से ये आप आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, उन्हें ये बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से केजरीवाल सरकार को परेशान कर रही है, केजरीवाल को परेशान कर रही है, और वो ये बताएंगे क्या उन्हें सीएम पद पर बना रहना चाहिए, क्या उन्हें तिहाड़ जेल से ही सरकार चलानी चाहिए अगर वो जेल जाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो धरातल पर बिल्कुल भी लीगल नहीं है, क्योंकि देश कानून से चलता है और कानून उनके खिलाफ है। और खिलाफ इसलिए है कि वो हमेशा गैर कानूनी बातें करते, गैर कानूनी तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते। ये सारी चीजें इसलिए धरातल पर नहीं उतरेंगी क्योंकि उनको किसी भी राजनीतिक या किसी भी तरीके के पद पर बने रहने के लिए उसका कानूनी रूप से सही होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो केजरीवाल कराना चाहते, जो केजरीवाल बताना चाहते, वो किसी भी तरीके से कानूनी रूप से लीगल नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद जनता में जाकर, जनता को बताकर, जनता से राय शुमारी करके ये सब फर्जी ड्रामा होगा। तो इसके जरिए भी वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए जनता तो चाहती है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाए, लेकिन जो भाजपा है वो चलाने नहीं देना चाहती, जबकि ऐसा नहीं है। ये कानूनी रूप से सही नहीं है। आपको याद होगा, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल जा रहे थे, तो वह भी जेल से सरकार नहीं चला पाए। वो भी जाते जाते अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का पद सौंप कर गए थे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी पार्टी थी वो ऐसा चाहती थी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो अपने विधायकों को, अपनी पार्टी को मनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन यहाँ पर पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुर उठने शुरू हो गए पार्टी के अंदर, और कई सारे नेता ये मान चुके हैं कि केजरीवाल जितनी जल्दी जेल जाएंगे वो उतनी जल्दी उन्हें सीएम का पद मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर सीएम का पद जाता है अरविंद केजरीवाल के हाथ से, तो शीश महल भी चला जाएगा। इसलिए शीश महल को लेकर ये सारा ड्रामा रचा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से साम दंड भेद अपनाकर अपने सीएम के पद पर बने रहना चाहते हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल के अंदर ही क्यों ना हो जाए। और ये बात भी आपको हम सही बता देते हैं कि तिहाड़ जेल तो अरविंद केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईडी का पहला सम्मन उनको आ चुका है जिसको वो नेग्लेक्ट कर चुके हैं, और अब ईडी उन्हें बहुत लंबा चांस नहीं देगी। जिस दिन भी ईडी को कुछ और चीजें मिली जिनका लिए ईडी इंतजार कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके से दबोच लिया जाएगा भरी सभा से, जिस तरीके से पंजाब के अंदर एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को उठाकर ले गई थी ईडी की टीम। तो ये सारी कवायद जो हो रही है, ये इसलिए हो रही है
कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से अपने शीश महल का जो रेजिडेंस है उसको बचाने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी उसमें एक लोचा और है कि जब आज से 7-8 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहते थे तो उनके पास वॉलंटियर्स की भी एक बड़ी फौज हुआ करती थी, जिनको बाद में सिविल डिफेंस और दूसरी जगहों पर अनाप-शनाप भर्तियां करके उनको लगवा दिया गया था दिल्ली सरकार के अंदर। बाद में आपको याद होगा कि किस तरीके से सिविल डिफेंस कर्मियों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने उनको जुलाई महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी और बाद में कह दिया गया कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एलजी वीके सक्सेना सामने आए और एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि 20,000 25,000 लोगों को, युवाओं को एक साथ नौकरी से निकाला जाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और उसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने उन लोगों को जो होम गार्ड में जितने लोगों की भर्ती की जानी थी उनको होम गार्ड के अंदर उनमें से काफी लोगों को रखने की बात कही और काफी लोगों को अभी ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो वॉलंटियर्स की जो फौज थी, जिस तरीके से इन्होंने अनाप-शनाप भर्तियां की थी, उन सबको अब निकाल दिया गया है। वो सब अब नौकरियों पर नहीं है, इसलिए वो पूरी फौज भी अब अरविंद केजरीवाल से नाराज है। तो अब देखना ये होगा कि कितने लोग दिल्ली की जनता के डोर टू डोर जाकर कैंपेन करते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जो अभी संभव नहीं समझा जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें, कवायद जो अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो घटकर बहुत ना के बराबर रह जाए और केजरीवाल किसी भी तरीके से किसी भी दिन तिहाड़ जेल के अंदर होंगे और उनका शीश महल से उनका जो सामान है वो निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, ईडी की टीम क्या एक्शन लेती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना मैं भी हूं केजरीवाल कैंपेन शुरू कर दिया है। यानी कि कल से अरविंद केजरीवाल का ये कैंपेन शुरू हो जाएगा और दिल्ली के जनता के डोर टू डोर, घर घर जाकर ये वॉलंटियर्स जाकर अपनी व्यथा बताएंगे और उसमें सारे सवालों के साथ वो ये भी जरूर पूछेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहते हुए सरकार चलानी चाहिए, यानी कि अगर वो तिहाड़ जेल चले जाते हैं तो क्या उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। जबकि जनता ऐसा नहीं करेगी दिल्ली की, बहुत कम लोग ऐसे होंगे और इस सर्वे में भी, इस कैंपेन में भी बहुत बड़ा, जिस तरीके से पहले की तरह होता रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ किया जाएगा और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाए। लेकिन इसके बावजूद लीगल चीजें उनके पक्ष में नहीं होंगी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा और शीश महल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरी इस खबर को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।